श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी के बताए हुए कुछ खास उपाय। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति को चमड़ी संबंधित कोई भी बीमारी लग गई है जो खत्म ही नहीं हो रही है। स्किन प्रॉब्लम, चमड़ी संबंधित कोई भी बीमारी जो आपको लग गई है और डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि यह बीमारी ला इलाज होती है, यह बीमारी कभी समाप्ति ही नहीं होती है, तो आप एक बार यह उपाय अवश्य आजमाएं। यह उपाय करने के लिए पूज्य गुरु जी ने बताया है 16 अक्टूबर दिन बुधवार शाम के समय प्रदोष काल में यह उपाय करना है। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र, एक दुर्बा और एक सफेद चावल के दाने और एक लोटा जल, यह सामग्री लेकर आप 16 अक्टूबर बुधवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आप किसी भी शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आपको यह उपाय कैसे करना है उसके लिए विशेष ध्यान से देखें। यह उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र, एक दुर्बा और एक सफेद चावल के दाने लेकर आप शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जहां से जल नीचे गिरता है, जिसकी मोटाई 2 से 3 इंच मोटी होती है, उस जगह पर खड़ा ही रखना है, गिरा के नहीं रखना है। बेलपत्र की डंडी नीचे होगी और बड़ी पत्ती ऊपर की तरफ होगी। दुर्बा का जड़ नीचे होगा और उसका पत्तियां सब ऊपर की ओर होंगी और एक अक्षत चावल का दाना, यह तीनों सामग्री आप उस स्थान पर स्पर्श कर दें जहां से जल नीचे गिरता है। जलाधारी में जहां पे 3 इंच मोटी है, उस चीज को आप विशेष ध्यान से देखें। वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है और निशान भी लगा दिया गया है, तो इसके लिए इस चीज को आप विशेष ध्यान से देखें कि कहां पे स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद आप चंद्रेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए बेलपत्र और दुर्बा उठा लें और भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल समर्पित कर दें। उसके बाद आप वह जो दुर्बा और बेलपत्र समर्पित किए हैं उसको आप उठाकर लेकर बाहर निकल जाएं। बाहर निकलने के बाद प्रदोष काल में ही दुर्बा को आप चबा चबा कर खा लें और उसके बाद जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को लाकर आप अपने घर पे रख दें। दूसरे दिन सुबह में आप खाली पेट कुछ खाने से पहले, नहा के पूजा पाठ करने के बाद कुछ खाने से पहले उस बेलपत्र को आप खा लीजिए। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो 15 दिन में आपकी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली उपाय के लिए। अगले उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं मनोकामना पूर्ति उपाय। जैसे आपकी कोई भी मनोकामना बहुत दिनों से रुकी पड़ी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आप यह उपाय करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कार्तिक माह के 2 प्रदोष, कार्तिक महीने में जो 2 प्रदोष पड़ते हैं, प्रदोष के दिन आप प्रदोष काल में थोड़ा सा गाय का दूध और 1 लोटा जल, थोड़ा सा गाय का दूध और 1 लोटा जल लेकर आप शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर शंकर भगवान के दहलीज पर ही खड़े होकर भगवान भोलेनाथ से विनती कर ले और अपनी कामना कर कर जो दूध लेकर गए हैं उस दूध को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें और एक दिया जलाकर आप अपने घर पर चले आएं। और जब दूसरा प्रदोष आए तो आप दूसरे प्रदोष के दिन भी आप यह उपाय करके
दूसरे प्रदोष के दिन आप यह उपाय कर लें। उसके बाद आपकी जो भी कामना होगी वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से जल्दी पूरी हो जाएगी और आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।